सिद्धांत की ओर जा रहे हैं। आपने ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र के ज्ञाप, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, रोज आया करोगे। ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र के ज्ञाप का प्रयोजन क्या था ये बताया गया। तो ज्ञाप का प्रयोजन था कि ज्ञंतात आवंतात तद्धितोत्पत्ति यथास्याम ज्ञाभ्याम प्राण माभू तेन आर्यका एवं लोहिनिका आर्यका च सिद्ध्यति। ये प्रयोग सिद्धि और इस प्रकार के नियम के लिए, नियम किस लिए क्यों बनाए? इन्हीं प्रयोगों के लिए, प्रयोगार्थी नियम है। यदि इन प्रयोगों को उड़ा दिया जाए, जिसके लिए तुम ये बम बनाए हो, इसी को खत्म कर दिया जाए। किसको? प्रयोग। कौन कौन प्रयोग? आर्यका को खत्म कर दिया जाए, लोहिनिका को अन्यथा सिद्ध कर दिया जाए, तो ये सारा नियम व्यर्थ। फिर ज्ञान ग्रहण क्यों रखे हो? अस्पष्टार्थ जो लिख रहा है, वस्तु तस्तु ज्ञाप ग्रहणम ज्ञापोर ग्रहणम मास्तु। हाँ, ज्ञापो ग्रहणम मास्तु मैंने स्पष्टार्थ। ज्ञाप ग्रहण की जरूरत नहीं है कि नहीं? जिसलिए कहते हो वो हम अन्यथा सिद्ध करेंगे। लोहिनिका को सिद्ध करने के लिए लोहिता लिंग वार्तिक है, सिद्ध ही है वो, उसको क्या सिद्ध करो? आर्य का ये प्रयोग अनभिधान है, बनता ही नहीं। और आर्य शब्द से स्वार्थिक प्रत्यय है, वो कन है, आएगा नित्य होगा, आर्य का बन जाए। बात समझी कि नहीं? आर्य का बन जाएगा और ये अनभिधान है, तो दोनों खत्म हो गई। तो फिर ये नियम की जरूरत है नहीं है। बात समझी कि नहीं? ये सब नियम से विचार करेंगे। इसलिए जिसके लिए तुम बना रहे हो वो सारे कुछ है ही नहीं, प्रयोजन ही नहीं है। आर्य का अनभिधान, लोहिन का सिद्ध हो गया, फिर ज्ञंत आवंत से तद्धित की उत्पत्ति हो, ये नियम ये तो होता ही है। क्योंकि क्रमिक जो है, जेन क्रमेण अर्थस्य सब प्रातिपदिकेन उपस्थिति तेनैव क्रमेण तत्र तत्प्रत्ययानाम उत्पत्ति तस्य तस्य संस्कारा तदनंतरम स्वार्थ सार्थक तद्धितानाम उत्पत्ति। ये तो नियम बना ही है, समझ में कि नहीं? वो स्वयं लिंग ज्ञंता तो हो जाएगा, उसके लिए रखने की जरूरत है ही नहीं। अतः ज्ञाप ग्रहणम मास्तु अस्पष्टार्थ, उसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए अब वो क्या लिख रहा है उसको देखो। वस्तु ज्ञापोर ग्रहणम मास्तु, गीप और आप दोनों की आवश्यकता नहीं। सुबंतात तद्धितोत्पत्ति इति निष्कर्षः। और ये सिद्धांत है कि नहीं? सुबंतात तद्धितोत्पत्ति इति निष्कर्षः। निष्कर्ष शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात सुबंतात तद्धितोत्पत्ति किसके लिए है? अत्यंत स्वार्थिका अतिरिक्त प्रत्यय सार्थक तद्धिता नाम सुबंतात उत्पत्ति। जो सार्थक तद्धित है कि नहीं? कि एक जो है निरर्थक है, एक सार्थक है। जो सार्थक तद्धित हैं उनकी उत्पत्ति सुबंत से होती है, ये निष्कर्ष है, सिद्धांत है, इसको हटाया नहीं जा सकता। तो जब सुबंत से होती है तो गी पाप तो सब इसके पहले आ जाए, विभक्ति की उत्पत्ति में जाने के पहले ही गी पाप आ जाए, और इसके बाद जब सब बन जाएगा, सुबंत बनेगा, तब जाके तद्धित आएगा। तो गी पाप तो पहले स्वतः आ गए, फिर कहने की क्या जरूरत है? ज्ञंतात आवंतात ये सब क्या जरूरत आया? इससे सुबंतात तद्धितोत्पत्ति रीति निष्कर्षा, ये निष्कर्ष है। सुपह प्रागेव च ज्ञापो प्रवर्तेते। और सुपह प्रागेव, सुप के पहले गी पाप आ जाते हैं, और तद्धित आना है सुबंत से, और सुप के पहले क्या आ गए? गी पाप। पहले स्वार्थ होगा, द्रव्य होगा, फिर स्वार्थ मात्र की अपेक्षा रखने वाला लिंग होगा, इसके बाद संख्या होगी, फिर विजाति क्रिया को अपेक्षा करने वाली अब कारक होगा, तब न सुप आएगा। तो सुप आने में तो बहुत लंबी दूरी है, और इसके पहले ही क्या आ गए? गी पाप आ गए। तो ये गी पाप के बाद फिर कारक विजाति क्रिया की सापेक्ष कारक है, उस कारक की आकांक्षा के बाद तब विभक्ति आई, और जब विभक्ति आई इसके बाद तद्धित है, तो बहुत पहले स्टेशन में गी पाप मिल चुके है कि नहीं? इसलिए स्वतः ज्ञंता आवंत से हो रहे हैं, इसके लिए आपको नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए ज्ञाप ग्रहणम मास्तु आया। स्वार्थादि प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्व स्वीकारात् इति अवधेयम्। ये निश्चय कर लेना चाहिए। स्वार्थी क्या? स्वार्थादि प्रयुक्त कार्य, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक, ये स्वार्थादि हैं, पंचकम। इनसे एतन निमित्तक जो कार्य हैं,
इनको निमित्त मान करके जो जो कार्य आते हैं उनमें क्रमिकत्व है। ऐसा नहीं है कि जो है स्वार्थ द्रव्य लिंग को छोड़ करके पहले तद्धित आ जाए या पहले विभक्ति आ जाए, पहले विभक्ति आ जाए पहले का, ऐसा नहीं। इनमें क्रमिक है। पहले स्वार्थ आगच्छति, तदनुसारम कार्यम, तदनंतरम तदाश्रय, तदनंतरम स्वार्थ और आश्रय को निमित्त मानकर आश्रित मान करके लिंग की प्रतीति होती है कि नहीं। इसलिए तदबोधक प्रत्यय आएंगे। फिर संख्या है, तदर्थगत संख्या की विवक्षा होगी। फिर विजाति क्रिया सापेक्ष कारक की विवक्षा होगी, क्योंकि बिना क्रिया क्यों रहेगा नहीं। तब इसके बाद विभक्ति आएगी। फिर तदनंतरम बहिर्भूत अपत्यादि आएगी। तो स्वार्थादि प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्वम, स्वार्थादि प्रयुक्त जो कार्य हैं वो क्रमिक हैं। तो स्वार्थादि प्रयुक्त कार्य में पहले क्या है? स्वार्थ द्रव्य, फिर लिंग है, तो तन्निमित्तक कार्य पहले, फिर संख्या, फिर कारक, तब विभक्ति आई, फिर बाद में। इसलिए ज्ञातात आवंतात तद्धित की उत्पत्ति सिद्ध। ज्ञाभ्याम प्रांगमूति कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहे आर्य का अनभिधान, लोहिनी का लिंगा दोहिला में बना ही है बात, तो फिर इसके लिए सब प्रपंच करने की क्या जरूरत आया कि नहीं। हाँ, स्वार्थाधिकार्य प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्वम इत्यवधेयम। शब्दरत्नम सुबंतात तद्धितोत्पत्तौ प्रागेव ज्ञापोः प्रवृत्तौ च बीजं। मने सुबंतात तद्धितोत्पत्तौ, सुबंतात तद्धितोत्पत्तौ इति सिद्धान्ते प्रागेव गीप टापौ, ज्ञापौ प्रागेव, ये तद्धित के पहले ही गीप आप आ जाते है कि नहीं। इसमें क्या बीज है? उस बीज का प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्वार्थादि प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्वम इति स्वीकार्यम, यही बीज है। हाँ, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक, ये आदि से, आदि का अर्थ है स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक, पंचकम प्रातिपदिकार्थ, ये उसके स्वाभाविक अर्थ है कि नहीं। किसी भी प्रातिपदिक के पांचों अर्थ क्या है? स्वाभाविक। ये बिना अनचाहे भी निकलेंगे। आप चाहो कि मैं एक ही लूं तो नहीं काम, उनको निकलना ही है, क्योंकि वो हैं वास्तविक नहीं। ये सब सारे अर्थ जो हैं आपके चाहने या मेरे चाहने पर नहीं होंगे, ये अनचाहे ना चाहे भी ये सब आने लगे। हमने घट बोला, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या, हम सोचे कि हम घटत्व तक रुक जाएं तो हमारे कहने से नहीं होगी, पहले आके खड़े हो जाएंगे, हम पांचों अर्थ हैं, आया कि नहीं। क्योंकि इनका सामर्थ्य है, इन अर्थों को निकालने वाला सामर्थ्य उसके पास बैठा, आया कि नहीं। वो स्वाभाविक सामर्थ्य है, औत्सर्गिक सामर्थ्य है, उसको हमारे आपके चाहने न चाहने की जरूरत नहीं है। हमारी इच्छा हो तो अभी अर्थ निकले, ये कुछ नहीं है कि नहीं। इसमें क्या है? औत्सर्गिक स्वाभाविक अनादिकाल से सामर्थ्य बैठा है, जिसमें हमारी इच्छा अनिच्छा ईश्वर इच्छा कुछ कारण नहीं है कि नहीं। जो ईश्वर इच्छा कहते हैं, ये आधुनिक इच्छा है, फलाने की इच्छा, ये सब व्यर्थ है, किसी इच्छा की जरूरत नहीं है। इसमें अनादिकाल से औत्सर्गिक सामर्थ्य बैठा है, और सामर्थ्य ही शक्ति है, है कि नहीं। उसी को शक्ति शक्ति कहते हैं, तो शब्द सामर्थ्य है। चलिए, अब कहा स्वार्थ प्रवृत्ति निमित्तम। स्वार्थ किसको कहते हैं? स्वार्थ माने जाति नहीं होती, क्योंकि जाति कहोगे तो आकाश से आकाशत्व में दोष चला जाए, इसलिए वो बहुत संभल के लिखा है। स्वार्थ माने प्रवृत्ति निमित्त। प्रवृत्ति निमित्त जाति भी हो सकती है, जाति से इतर धर्म का अखंडोपाधि भी हो सकती है कि नहीं। घटत्व तो जाति है, ये भी प्रवृत्ति निमित्त है, और आकाशत्व जो है अखंडोपाधि है, ये भी प्रवृत्ति निमित्त है कि नहीं। इससे स्वार्थ माने प्रवृत्ति निमित्त। विशिष्ट प्रवृत्तौ यन् निमित्तम तत्प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति में कारण है, जिसके कारण हमारी प्रवृत्ति हो रही है, उसी धर्म विशेष का नाम प्रवृत्ति निमित्त है। विशिष्ट बुद्धौ विशेषण ज्ञानस्य कारणत्वात् पूर्वं जात्यादि ज्ञानम। अभी इसको आप बदल भी नहीं सकते, कहो कि पहले घट ले आए बाद में घटत्व लाएंगे, ये बदल नहीं सकते, क्योंकि विशिष्ट बुद्धि अनादिकाल से है। घट कहने से घटत्व विशिष्ट घट, ये विशिष्ट बुद्धि है। इस विशिष्ट बुद्धि में विशेषण ज्ञान कारण है, और कारण पहले रहता है, इसलिए घटत्व पहले रहेगा और तद आश्रय घट बाद में रहेगा। आया, इसलिए स्वार्थ माने प्रवृत्ति निमित्त, तद आश्रय माने व्यक्ति आश्रय। आया, ये क्रम है, वही लिख रहा। विशिष्ट बुद्धौ विशेषण ज्ञानस्य कारणत्वात् आया पूर्वं जात्यादि ज्ञानम। हाँ,
ततः धर्मित्वेन प्रधानत्वात् लिंगादिभिः अपि आकांक्षितत्वात् तदाश्रय ज्ञानम। धर्मी जो है प्रधान है, जी जी, जाति की अपेक्षा, प्रवृत्ति निमित्त घटत्व की अपेक्षा धर्मी क्या है? प्रधान। तो प्राधान्यत और लिंग की आकांक्षा भी उसमें बैठी है, जी लिंग के द्वारा आकांक्षित है। लिंग कम आकांक्षिते नहीं घटत्वम, अभी तो लिंगम द्रव्यम आकांक्षते। लिंग हमेशा द्रव्य की आकांक्षा करता है, क्योंकि वो द्रव्यान्वयी है, प्रवृत्ति निमित्तान्वयी नहीं है, वो निर्लिंगक होता है। जो घटत्व है वो निर्लिंगक है, उसमें पुंस्त स्त्रीत्व विशेष का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए नापुंसक में ही हमेशा रहता है, वो निर्लिंगक है कि नहीं? समझे? निर्लिंगक का मतलब वही नपुंसक, इसलिए व्यक्ति की आकांक्षा कर रहा है, द्रव्य की आकांक्षा कर रहा है, आया कि नहीं? अतः द्रव्य प्राधान्य भी है, लिंग द्वारा आकांक्षित है, अतः जाति के बाद व्यक्ति उपस्थित हो जाएगा। तो पहले घट से घटत्व आया, फिर जो है घट आया, स्वार्थ द्रव्य। अब आगे कहा कि ततः धर्मित्वेन प्रधानत्वात् लिंगादिभिः अपि आकांक्षितत्वात् तदाश्रय ज्ञानम। ततः आया कि नहीं? ततः स्वमात्रापेक्षत्वात् लिंगस्य ज्ञानम। केवल स्व की अपेक्षा रखने वाला, केवल मात्र माने केवल स्वार्थ की अपेक्षा रख, केवल प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय, इसी की आकांक्षा करता है लिंग, क्योंकि उसको चाहिए क्या? आश्रय चाहिए, क्योंकि आश्रय में साकांक्ष है। केवल आश्रय मात्र की आकांक्षा रखने वाला लिंग संख्या की अपेक्षा अंतरंग है, कारक की अपेक्षा अंतरंग है, वास्तविक की नहीं। इसलिए संख्या की अपेक्षा लिंग अंतरंग हुआ, इसलिए पहले क्या आ जाएगा? लिंग का ज्ञान होगा, अर्थात तीसरे नंबर में लिंग का ज्ञान, इसके बाद संख्या और कारक आएंगे। ततः विजातीय क्रिया कारकापेक्षया सजातीय पदार्थापेक्ष संख्यायाः प्रथमम उपस्थित्या। अब संख्या जो है स्वार्थ द्रव्य लिंग इनको मानती है, कारक विजातीय क्रिया को भी मानता है, ये केवल सजातीय तीन को मान रहा है। इसलिए विजातीय क्रिया साकांक्ष कारक की अपेक्षा संख्यांतरंग उसका पहले ज्ञान होगा, आया। और तदनंतर विजातीय क्रिया को सापेक्ष रखने वाला कारक का पश्चात। ये सारे अर्थ क्रमिक आए और एतद अर्थ द्योतक सारे प्रत्यय पहले आ गए, इनसे सुसंस्कृत सुबंत बन गया। अब इसके बाद आप अपत्यम भवः जातः जो जोड़ना हो जोड़ते रहे, आया। तो स्वयं आवंतात ज्ञानतात तद्धित की उत्पत्ति हो गई, स्वतः सिद्ध है, न्याय सिद्ध है। इसके लिए क्या कहने की जरूरत है? ज्ञानतात आवंतात क्यों पृष्ठ पेषण कर रहे हो, आया कि नहीं? जी। तो ये कहा ततः विजातीय क्रिया कारकापेक्षया सजातीय पदार्थापेक्ष संख्या में सजातीय पदार्थ है, केवल स्वार्थ लिंग ये सजाती है, उसी की अपेक्षा है। और कारक को बहिर्क्रिया की भी आकांक्षा, विजातीय क्रिया है वो। प्रथम उपस्थित्या तज्ज्ञानम, कारक की अपेक्षा संख्या प्रथम उपस्थित है, उसका ज्ञान पहले होगा। ततः कारक रूप विभक्त्यर्थाकांक्षा, फिर कारक रूप जो विभक्त्यर्थ है, विभक्त्यर्था कारकम, इसकी आकांक्षा पश्चात है। तो बाद में फिर इसकी आकांक्षा होगी तो इसका ज्ञान होगा, और फिर समस्त ज्ञानों को संकलय्य विभक्ति ही आगता, आया। तम निवृत्तौ ही बहिर्भूत कुत्सादि योग। और एतादृशी संपन्नी सुसंपन्नी सुसंस्कृति जाति बहिर्भूत कुत्सादि योग, फिर बहिर्भूत जो कुत्सादि है अपत्यादि, फिर अर्थ जोड़ते रहेंगे। अतः सुबंतात तद्धितोत्पत्ति निष्कर्ष आगतः, ये निष्कर्ष आ गया। एवंच ज्ञान क्रमानुरोधेनैव तत्तत् प्रयुक्त कार्य प्रवृत्तेः औचित्येन क्रमिकत्वं स्पष्टमेव। इसलिए ज्ञान क्रमानुरोधेन तत्तत् निमित्त कार्य सुसत्वात् जेन क्रमेण ज्ञान तेन क्रमेणैव तत्तत् कार्य से स्थिति कार्य होगा। तत्तत् कार्य द्योतक प्रत्ययानाम उत्पत्ति ही, माने कार्य माने तत्तत् प्रत्ययानाम उत्पत्ति, तस्मात् क्रमिकत्वं सुतराम सिद्ध। इसलिए क्रमिकत्व आ गया, स्वार्थादि प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्व योगा, ये सिद्ध हो गया। यद्यपि लोकानाम बोधो न क्रमेण, अब लोक को ऐसे नहीं होता जैसे हमको हुआ है। कश्चित लोके जना कथेति घटमान है, तो इससे नहीं होता कि पहले वो घटत्व जानेगा, फिर घट जानेगा, फिर ये जानेगा, वो जाने, तो सीधे सब कर लेते है कि नहीं। तो लोक के लिए ये नहीं है, ये शास्त्र की व्यवस्था है।
आया यद्यपि लोकानाम न एवं न क्रमेण बोधा, लोक को क्रम से बोध हो कोई अनिवार्य नहीं है, आया कि नहीं, लेकिन शास्त्र में ऐसा है। तथापि शास्त्र प्रक्रियायाम शास्त्रकृत कल्पितोयम, हाँ, ये क्रम जो है शास्त्र प्रक्रिया निर्वाह के लिए शास्त्रकारों के द्वारा कल्पित प्रक्रिया है कि नहीं, लोक में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अर्थवद उद्देश्येन प्रातिपदिकत्व विधाना, और अर्थवत को उद्देश्य करके प्रातिपदिक का विधान कर। अर्थवत बने क्या, स्वार्थ संख्या का, तो ये सब रहेंगे तब वो प्रातिपदिक होगा, फिर प्रातिपदिक होगा, फिर उसके अनुसार उस प्रातिपदिक से सारे अर्थ आएंगे, उन अर्थों के बाद वो सारे प्रत्यय आएंगे, फिर प्रत्यय आके सुबंत बनेगा, बाद में करते रहिए। आया, तो अर्थवत को उद्देश्य करके प्रातिपदिक है, तो अर्थ तो पहले है, सारे क्रमेण अर्थ बैठे हुए हैं, तभी वो प्रातिपदिक है। तभी उसके बाद जो है जब तक प्रातिपदिक नहीं बनेगा तब तक तत्प्रकृतिक सुबंत नहीं बनेगा, तो कैसे उसमें आप अपत्यादि योग के आने वाले प्रत्ययों की चर्चा कर सकते हैं, आया कि नहीं। अभी तो बहुत पीछे ये काम है, वो बहुत दूर है। अर्थवद उद्देश्येन प्रातिपदिकत्व विधानात्, और प्रातिपदिकोद्देश्येन लिंगादौ नीवादि विधानात्, और अर्थवत को उद्देश्य करके प्रातिपदिक है, अब प्रातिपदिक को उद्देश्य करके लिंग, आया, तो सारे अर्थ उसमें हैं तो प्रातिपदिक है, अब प्रातिपदिक को उद्देश्य करके गीप आदि है, आया कि नहीं। इससे उसी अर्थ को निमित्त मान करके गीप आदि आ रहे हैं। कौन, स्वार्थ लिंग, इसको निमित्त मान के गीप आदि आ रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए लिंग आदि जो है यह प्रातिपदिक उद्देश्यक हैं और तद्धित सुबंतोद्देश्यक है, तो पहले प्रातिपदिक ही रहेगा, अतः लिंगादि कार्य पहले आ गए, इसलिए ये कहने की जरूरत ही नहीं कि ज्ञंता दावंता तद्धितोत्पत्ति, क्योंकि वो तद्धितोत्पत्ति के पहले बहुत गीप आ पा रहा है। क्यों, अर्थवत उद्देश्य न प्रातिपदिकम उद्देश्य गीप आदि, तो प्रातिपदिक और तद्धित को कब आना, जब सुबंत बन जाए, तो इसके पहले वो ज्ञान तो हो ही गया, यही कह रहा है। आया, अतएव घकाल तनेषु इति चरितार्थम, क्या लिखा, घकाल तनेषु इति चरितार्थम, सुबंता तद्धितोत्पत्ति स्वीकारादेव, ये लगाइए, क्रमिकत्वेन सुबंता तद्धितोत्पत्ति होती है, ऐसा मान लेने पर घ काल और तन इनके परे रहने पर विभक्ति का अलुक करता है, विभक्ति अलुक भवति, है कि नहीं। मैंने काल और नाम माने प्रातिपदिक, काल विशेष जो प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक से उत्तर विभक्ति अलुक होता है। घा प्रत्यय पड़े रहते, घा संज्ञक प्रत्यय, और तन नाम है, काल शब्द और तन प्रत्यय ये पड़े रहते। जैसे पूर्वाह्णे तरह, अपराह्णे तरह, तो पूर्वाह्णे तरह में तरफ प्रत्यय घा संज्ञक है प्रत्यय, उसके पड़े रहने पर पूर्वाह्णे में सप्तमी का अलुक किया। जब आप सुबंता तद्धित नहीं लाओगे तो कहाँ मिलेगी सप्तमी, कह रहा है जब सुबंता तद्धितोत्पत्ति नहीं करोगे तो सप्तमी मिलेगी कहीं से, वहां तो सप्तमी विभक्ति ही नहीं रहेगी, तो किसका अलुक सूत्र करेगा, आया। इसलिए विभक्ति का अलुक करने वाले सूत्र से भी सुबंता तद्धितोत्पत्ति सिद्ध है, आया कि नहीं। यदि प्रातिपदिका तत्सार्थक तद्धिता नाम उत्पत्ति स्यात् तो विभक्ति रेव मध्य न स्यात्, तो कस्य अलुक विधानम स्यात्। इसलिए भाष्यानुमोदित पक्ष भी है और सूत्रानुमोदित पक्ष भी है, बात में है कि नहीं। भाष्यकार ने क्रमिकत्व को औचित्यपूर्ण बताया, ऐसा उचित है, और सूत्रकार ने उसको जो है सूत्र के ज्ञापन से निकाल दिया, आया। तो सूत्र सामर्थ्यातयम पक्ष, और भाष्य ने कहा नहीं क्रमिकत्व योगा, स्वार्थादि प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्व योगा इत्यवधेयम सुबंतात हितोत्पत्ति निष्कर्षा कुत्सिते सूत्र भाष्य प्रामाण्य, इस भाष्यकार ने उसको औचित्य प्रतिपादन किया, आया। लग गया घकाल तने स्वाम, अतएव घकाल संगक्षता स्पष्टम चेदम अतः परस्मिन् इत्यत्र भाष्य करियते। सुबंतात तद्धितोत्पत्ति का सिद्धांत सब अतः परस्मिन् सूत्र के कैयट ने स्पष्ट कर दिया, यही सारी बातें वहां भी है। एतन न्याय सिद्धार्थानुवाद एवं ज्ञाप, इसलिए यह ज्ञाप क्या है, ज्ञंत से आबंत से तद्धित होता है, ये न्याय सिद्ध हो चुका है, ये बता दिया अभी तक कि पहले गीप आप आएंगे, फिर संख्या निमित्तक, फिर विभक्ति कारक निमित्तक। तो गीप आप पहले आ गए, फिर विभक्ति आई, सुबंत बना, फिर तद्धित आया, तो ज्ञंत आबंत से तद्धित न्यायतः सिद्ध हो गया, और उसी न्याय सिद्ध अर्थ को ज्ञाप अनुवादक है, केवल कोई अतिरिक्त कार्य करने के लिए नहीं है,
केवलम अनुबदती, केवल अनुवाद कर रहा है। आया कि नहीं? न अपूर्व नियम बोधकम, अपूर्व नियम नहीं कुछ कर रहा है। जो न्याय सिद्ध है क्रम से होने वाले कार्यों के बाद तद्धित, उसी बात को ये बता रहा है। आ गया? इसलिए न्याय सिद्धार्थस्य अनुवादकम। अत्यंत स्वार्थिकान आरभ्य तस्य निवृत्तेः उक्त न्याय विषयाभाव और अत्यंत स्वार्थिकान आरभ्य, अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय जो नसामी बचने सूत्र से ज्ञापित हैं, उन तमाम प्रत्ययों का आरंभ करने के बाद कहा इन अत्यंत स्वार्थिक में यह सुबंतात तद्धितोत्पत्ति नियम नहीं लगता, इनमें नहीं लगता। बात में कि नहीं? क्योंकि ये सारी चीजें है ही नहीं हैं, इसलिए ये उनमें लगता है जो सार्थक तद्धित हैं, जो बहिर्भूत अपत्यादि वाले तद्धित हैं। अत्यंत स्वार्थिकों में ये सुबंतात तद्धितोत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति प्रातिपदिक से होती है। आया कि नहीं? अब इन अत्यंत स्वार्थिक प्रत्ययों की उत्पत्ति ज्ञंताद आवंताद यदि करना होगा तो इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं करना, क्योंकि लिंग लोहिताल लिंग बाधनम बैठा है और आर्यका नाम का कोई प्रयोग ही नहीं है। आया कि नहीं? इसलिए ये अनुवादक है, कोई जरूरत इसकी नहीं है। लग गया? अत्यंत स्वार्थिकान आरभ्य तस्य निवृत्तेः उक्त न्याय विषयाभावाच्च है कि नहीं? समासान्तेषु न दोषः। तस्य निवृत्तेः मने सुबंतात तत्वोत्पत्ति सिद्धांतस्य निवृत्ति कुत्र अत्यंत स्वार्थिकेषु। अतः अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय गीप आपके पहले प्राप्त थे, लेकिन हो जाए गीप आपके पहले क्या क्षति है, उसके लिए हम सारे बना दिए हैं। हमने लिंग बाधनम बना रखा है जो इष्ट प्रयोग है, अनिष्ट प्रयोग की चर्चा नहीं करनी। आया? इसलिए फिर दूसरा क्या दिया? समासांतेषु, समासांत प्रत्ययों में भी ये नियम नहीं लगता। समासांत प्रत्यय में क्या? क्रमिकत्व वाला, क्योंकि वहां भी उसका कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं है। तस्य समासांत प्रत्यय से अतिरिक्त अर्थस्य भाव, इससे स्वार्थेन परिपूर्णम पदम अर्थांतर ये न्याय का विषय नहीं है। इसलिए समासांत प्रत्ययों में भी समासांत प्रत्ययों में भी ये न दोष ज्ञंतात आवंतात इस प्रकार का नियम नहीं लगता। जब नहीं लगेगा तो बहुगोमत का बन जाएगा, तत्रापि न कश्चन दोषा, जो हम लोग चर्चा करते हैं। आया? इसलिए न दोषा समासांत। हाँ, अत्यंत स्वार्थिके कन्यार्यिका इत्येव, अत्यंत स्वार्थिके कनी आर्यिका यदि अभिधानम अस्ति तदा स्पष्टार्थम अनुवाद। यदि अनभिधान है, यदि कह दो नहीं विधान है, केनचित शिष्टेन उक्तम कदाचित क्वचित प्राप्तम चेत तदा अनुवादकम नास्ति, फिर नियम के लिए, क्योंकि आतस्थानी का कार बन जाए जिससे इत्व विकल्प होने लगे। बात समझे कि नहीं? तो ये इसीलिए कहा यदि अभिधानम अस्ति, क्या लिखे हैं? कहा कि अत्यंत स्वार्थिके कनि आर्यिका इत्येव यदि अभिधानम अस्ति। आर्यिका इत्येव, आर्यिका यही रूप बनता है, एक ही रूप बनेगा। और इसी का यदि अभिधान है तो यह स्पष्टार्थ है, कोई जरूरत नहीं। और यदि नहीं दो रूप बनते हैं तो इसी भर का विधान नहीं है, आर्यिका का भी अभिधान है, तब तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि पहले टाप आ जाए, और उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। यह आवंतात तद्धितोत्पत्ति, तो अत्यंत स्वार्थिक आवंत से आए, फिर केणा लगे, फिर उदीचामातस्थाने लगे, तो आर्यिका और यारिका दो बने। आया? इसलिए उसका विधान नहीं है, केवल आर्यिका इत्येव माने न तो आर्यिका, आर्यिका नहीं बनता, इसीलिए स्पष्टार्थ यदि कन का विधान है तो भी आर्यिका ही बनेगा। हाँ, आर्यिका नहीं बनेगा, वही तो कह रहे, अनविधान होता अर्थात उस प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसके लिए ज्ञान ग्रहण आवश्यक नहीं है। लोहिनिका इत्येतत् सिद्ध्यर्थम च लोहिता लिंगबाधनम वा इति कार्यमेव इति। और लोहिनिका में हाई है लोहिता लिंगबाधनम, यदा लिंगबाधनम तदा लोहितिका, है कि नहीं? न लिंगबाधनम लोहिनिका पहले लिंग आ जाएगा, माने अंतरंगत्वात् लोहितान मणौ सूत्रेण कन प्रत्यय आदौ आगच्छति, किंतु लिंगम प्रबाध्य, किंतु इदानीं लोहिता लिंगबाधनम विकल्प से होगा बाध्य बाधक, तो एक बार जो है पहले ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए दोनों रूप बन जाएंगे, उसके लिए किसी प्रकार के नियम की आवश्यकता है ही नहीं। आया? अब आया लोहिनिका इत्येतत् सिद्ध्यर्थम च लोहिता लिंगबाधनम वा इति कार्यमेव इति भाव। कार्य माने ये तो किया ही गया है,
ये तो है ही, इसके लिए क्या नियम बनाने की जरूरत? स्पष्टम चेदम सूत्रशेषे भाष्ये इति अन्यत्र विस्तरः। हाँ, इसलिए सब कुछ अन्यत्र विस्तरत है। इसी शेखर में सब कुछ बात आई, अर्थात ज्ञान ग्रहणम नावश्यकम, प्रातिपदिक ग्रहणम आवश्यक। उसमें ज्ञान प्रातिपदिकात में प्रातिपदिक आवश्यक है, ज्ञान ग्रहण आवश्यक नहीं है। लिंग विशिष्ट परिभाषा से काम चल जाएगा। जो नियम बना रहे थे उसको हमने हटा दिया। आया बात समझ में आ गई? प्रातिपदिक आवश्यक है, प्रातिपदिक के लिए उन्होंने नियम बनाया है कि नहीं? अनुदात तादेर ऐ करके सूत्र है, इसमें सारवा प्रयोग की सिद्धि करने के लिए प्रातिपदिक आवश्यक है। इसको भी खंडन किया है, इसकी जरूरत नहीं। करते 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 एक ऐसा प्रयोग रख दिया जो सब उदात्त स्वर बनाना है। सौवरी नाम सप्तमी नाम तदंत सप्तमीत्वात्, स्वर की जितनी सप्तमियां होती सब तदंत परक हो जाती है कि नहीं? सर्वस्य अयम सारवा, इस तरह का आया, शेखर पढ़ोगे आया ऐसे। चलो कहाँ चला गया? पढ़ो। पहले ये कहीं सिद्धांत कौमुदी का मूल है, क्या लिखा है? ये क्या लिखे हुए? ये क्या है? अच्छा दूसरा है सु माने सु का उकार, घसी का इकार, जस का जकार, सस का सकार, टा का टकार, घसी घस में जो गकार, और सुप का पकार। ये इता माने इत संज्ञका स्यु, ये सब अनुबंध लगाए गए है कि नहीं? घसी में इकार अनुबंध लगाए, ये सारी चीजें बताएगी। इनके अनुबंधों का क्या प्रयोजन है, कुछ विचार ये करना चाहते होंगे, लिख रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी का इता है कि नहीं? वहां इतने करके छोड़ दिया। यहाँ क्या लिख रहे हैं? ठीक से पढ़ो, जो पढ़ोगे वही अर्थ मुझे लगे, क्योंकि अब ये कोई परिष्कार नहीं करना, परिष्कार ना हो, प्रक्रिया हो तो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है। तो क्या लिखा फिर पढ़ो? सु गासी जस सस टा ग और सुप में पा, इता माने इत संज्ञका, ये सारे इत संज्ञक होते हैं। सोरुकार अर्वणस्त्र इत्यत्र विशेषणार्थ। सु में उकार क्यों रखा? जब आपको हटाना ही था तो तस्य प्रयोजनम की मस्ती। अरे अनुबंध लगा, कोई अनुबंध है, इत संज्ञक है, तो संज्ञा का कोई प्रयोजन होगा। तो आपने सु औ जस, इसमें सकार उत्तरवर्ती उकार अनुबंध लगाने का क्या प्रयोजन है कि नहीं? केवल सौजस लिखो, सुजस की सु औजस की जगह सौजस माने सा और औ है, सौजस, सीधे सा का विधान करो। आया तो कहाँ अर्वण स्त्री असौ, इस सूत्र का क्रम पहले बिगड़ेगा। वहां अर्वण स्त्री असी कहना पड़ेगा, क्योंकि सा व्यंजन रहेगा तो सप्तमी में क्या रूप बनेगा? सी। और जब सु रहता है व्यंजन और अच समुदाय रहता है, अल समुदाय, तो सौ बनता है। और नए समास करोगे तो न सौ असौ, और उसमें न सी असी प्रत्यय आता है। तो अर्थ होता है कि अर्वन शब्द से त्रित्यंतादेशा स्यात्, माने सर्वनाम स्थानी है कि नहीं? सौ न माने सौ सर्वनाम स्थाने परे, सौ सर्वनाम स्थान जहां रहेगा वहां नहीं होता है, माने सु में नहीं होता। तो सौ न ये होता है, माने सु विभक्ति में नहीं, माने सौ सर्वनाम स्थाने परे न भवति है। क्या कह रहा? अरे तो 5 वचन में सु सर्वनाम नहीं है, तब क्या संदेह है? माने सौ सर्वनाम स्थाने न, अशेष जगह में होगा, कार में होगा, वो कौन बड़ी बात। तो सौ सर्वनाम स्थाने जब ये अर्थ करते हैं तो इसमें यस्मिन विधि तदादावल ग्रहणी परिभाषा नहीं लगती, क्योंकि सप्तम्यंत अलबोधक पद होना चाहिए। यहाँ सप्तमी अल समुदाय से आई, सौ में जो सप्तमी आई है अल समुदाय से, अलबोधक वो सप्तम्यंत पद नहीं, इसलिए वो तदादि का बोध नहीं करा। और जब असी रखोगे सी,
तो सा जो है सप्तमी में जो सी है वो सप्तम्यंत बांतो ही प्रत्यय की तरह ई की तरह है, तो ये हो जाएगा सप्तम्यंत अलबोधक विशेषणीभूत वर्णबोधक पद हो गया। आगे सर्वनाम स्थानीय जो है उसका विशेषण हो गया, तो तदादि विधि हो जाएगी। तो सकारादौ सर्वनाम स्थाने न माने या प्रत्यय सर्वनाम स्थानीय प्रत्यय प्रत्यय को लाइए माने सकारादि प्रत्यय रहते नहीं होता। अब ये अर्थ होगा असकारादौ न सी माने असकारादौ प्रत्यय न भवति, क्योंकि बिना सप्तम्यंत के रखे तदादि नहीं होगा। आया कि नहीं? जब सकारादौ प्रत्यय न भवति तो अरबत्सु में नहीं होगा। अरबत्सु, अब अरबत्सु में सकारादि प्रत्यय पर में है, इसलिए वहां ना को त्रित्यंतादेश नहीं होगा। और जब सौ कहोगे तो सौ माने उकार इत संज्ञक विशिष्ट सा विशेषणार्थ है, नहीं सामान्य सकार। सी कहोगे तो सामान्य सकार होगा। और जब उसमें उकार इत संज्ञकत्व विशिष्ट विशेषण दोगे, क्योंकि लिख रहा है अनुबंध विशेषणार्थ है, यह अनुबंध सकार को विशेषणीभूत करने के लिए है, उसको विशेषित करने के लिए। अनुबंध जो है जिसमें लगा है उसको विशेषित करने के लिए, तो सकार में अनुबंध लगा है तो उसको विशेषित करेगा। विशेषणार्थ माने उसमें विशेषणतया प्रविष्ट होगा, जब प्रविष्ट होगा तो इतर व्यावृत्ति करेगा, तो अर्थ होगा उकार इत संज्ञकत्व विशिष्ट सकारे प्रत्यय। तो अरबत्सु में उकार इत संज्ञकत्व विशिष्ट सकार नहीं, उसमें उकार है, सु में उकार है, इससे उसको नहीं हो माने निषेध नहीं लगता, असौ निषेध नहीं लगता। आया? इस प्रकार के विशेषणार्थ उकार इत संज्ञकत्व विशिष्ट जो है सकार रहने पर इस प्रकार का विशेषण देने के लिए हमें क्या चाहिए? उकार अनुबंध लगाया गया। यदि उकारानुबंधः न स्यात् तर्हि विशेषण रहितायं सकारस्य सामान्य सकारे परतः निषेध स्यात् न तो सकारे, है कि नहीं, या न तो सकारादौ, यही अर्थ होता। तो अरबत्सु में सकार भी है सकारादि भी है, इससे वहां पर त्रित्यंतादेश का निषेध हो जाता है, इसलिए इसको रखना चाहिए। उकार का फल है, समझ में? चलो तो असित्युक्ते असकारादौ इत्यर्थस्य माने सकारादौ न भवति सकारे परतः न भवति, ये अर्थ होता। तदा अरबत्सु इत्यत्र दोषः तस्मात् उकारानुबंधः विशेषणार्थ न सिद्ध कहूँ अरबत्सु प्रयोग दे रहा है। नसेदिकारो इसमदस्मभ्यां नसोष इत्यत्र अस्ते ग्रहणं। गसी में इकार क्यों रखा? गस गस कर देते तो इसमद अस्मदाभ्याम क्या है? नसोष। ये षष्ठी वाला है, क्योंकि षष्ठी में गस है और पंचमी में गस है, ये दोनों को अलग अलग करने के लिए इकार लगाया है, क्योंकि इसमद अस्मदाभ्याम गसों अस तव जहां बनता है, तो यहाँ इसमद अस्मद शब्द से उत्तर गस को अस होता है। अब इकार नहीं रखोगे तो दोनों प्राप्त हैं। अरे गस पंचमी भी है षष्ठी भी है, तो जैसे षष्ठी के गस को अस होता है पंचमी को हो जाए। और जब गस का अर्थ में इकार लगाओगे तो इकार इत संज्ञकत्व विशिष्ट जो अस होगा उसी को अस होगा। षष्ठी वाला इकार इत संज्ञकत्व विशिष्ट अस नहीं है, इसलिए उसका अस को षष्ठी वाला माने वो भिन्न है, केवल सामान्य है, इसलिए उसको अस आदेश हो जाए। ये इस प्रकार के यहाँ भी विशेषणार्थ विषय विभागार्थ षष्ठी और पंचमी के भेदार्थ विभागार्थ इकारानुबंध किया गया। लग गया? यदि तु एकवचनस्य इत्यत्र पंचम्या इति अनुवृत्तेः परिशेषात् अन्यस्य क्या लिखा? यदि तु एकवचनस्य च इत्यत्र। अच्छा, इस सूत्र में एकवचनस्य ये सूत्र है, इत्यत्र सब लगा दिया। यदि एकवचनस्य इत्यत्र, इस सूत्र में एकवचनस्य क्या करता है? इसमद अस्मद शब्दाभ्याम परस्य। अरे भेषव बहुवचन है, यहाँ एक वचन लिख रहा है, पागल हो गए? भैंसा हाथ कहता, सूत्र एक वचन लिखा भैंस कह दोगे तो सब पूरी दीवारें ढहा दोगे। अरे तो भैंस न कहो उसको, हाँ समझ में कि नहीं? मैंने एक वचन से अत्यास, यही ना है, एक वचन से अत, एक वचन को अत कहेगा। अब इसी सूत्र में एक वचन में पंचमी ले आए, पंचमी ले आए तो अर्थ हुआ पंचम्या एक वचन से अत्यास।
पारिशेषात जो बचेगा उसी को अस होगा। पारिशेषात क्या बचा? षष्ठी वाला गस बचा, तो उसको स्वयं अस हो जाएगा, पंचमी को प्राप्त ही नहीं आया, फिर इकार रखने की क्या जरूरत? समझ गए कि नहीं? जी आया, आ गया। पारिशेष माने बचा हुआ। हमने ये कह दिया कि भाई अब ये 5 लोग खा चुके, बचा हुआ खा लो, वो पारिशेषात। इसने कहा कि पहले एक वचनस पंचम्याः अथ, है कि नहीं? एक वचनस्य, तो एक वचनस्य सूत्र में पंचम्याः की अनुवृत्ति ले आए, अर्थ हुआ कि पंचम्याः एक वचन से अत्यात। अब बाद का सूत्र क्या है? इसमद अस्मदाभ्याम गसोवस, तो पंचमी के एक वचन को विशेष रूप से अत कर दिया, तो किस गस को अब अस करेगा? उसको तो हो चुका है पहले, तो बचा कौन? षष्ठी, तो स्वतः षष्ठी को अस हो जाएगा। फिर पंचमी को प्राप्त नहीं है, उसके हटाने के लिए ई लगाने की क्या जरूरत है? बात समझे कि नहीं? जब दोनों प्राप्त होते तब हटाने के लिए कुछ लगाना था, उसको तो प्राप्त ही नहीं। यदि तु एकवचनस्य इत्यत्र पंचम्या इति अनुवृत्तेः परिशेषात् अन्यत्र ङसः अत्र ग्रहणं भविष्यति इति उच्यते, तर्हि टाङसि ङसाम् इत्येतदर्थः। फिर इसके लिए तो नहीं रहेगा, इकार क्यों लगाया? तो टांग गस गसाम, गस और गसाम वहाँ दोनों पाठ है, गस भी लिखा है, आगे गस भी लिखा है। अब यहाँ पर इकार हटा दोगे तो एक शेष हो जाएगा, जैसे ही इकार हटाओगे तो वहाँ एक शेष हो जाए, समान रूपता आ जाएगी, और समान रूप में जो है स्वरूपाणाम एक शेष से एक शेष हो जाए, तो एक हट जाएगा, यथासंग खत्म हो जाएगा। जैसे ही एक हटा तो क्रम नहीं रह गया, वो टा को इन, गसी को आत, गस को स्या, है कि नहीं, गी को इसमें, ये जो क्रम है ये क्रम समाप्त हो गया, क्योंकि आपका एक गस चला गया। बात में कि नहीं? एक शेष करने से एक गस चला गया, तो टांग गसाम इनास्या होने लगे, है कि नहीं? टांग गसो दो जाएंगे तो टांग गसो, तो यहाँ 2 हैं, वहाँ इतने हैं, यथा हैं 3 हैं, टांग असाम ही होगा ना, 2 टांग गसो, तो ये आगे टांग असाम इनास्या भी होगा। तो ये इस तरह का सूत्र बनने लगे, क्रमिकत्व उसका यथासंग खत्म हो जाए। इसलिए टांगस गसामिनास्या में स्वरूपाणाम एक शेष न हो, समान रूपता न रहे, इसलिए पंचमी के गसी में इकार लगा आया, ये अलग दे दिया फल। दशसो हो जकार। अब आ गया ज, कहा जस में जकार क्यों रखे? तो कहा जस में इसलिए जकार रखें कि सस के साथ भेद हो जाए। अरे जस में जकार नहीं रखेंगे, सस में सकारो नहीं है, दशसी तस्मात् ससोनः इत्यनयोः विषय विभाग। हाँ, तस्मात् क्षसा में भी अस है और जस ससो में भी अस है, तो दोनों का विषय विवेक कि जकारित संज्ञक जो अस रहेगा वहाँ जसासी लगेगा, सकारित संज्ञक अस रहेगा तस्मात् क्षसो लगेगा, आए कि नहीं? इसलिए विषय विभाग के लिए यहाँ अनुबंध जकार सकार रखे गए हैं, नहीं तो अस की उपस्थिति होगी, जकार हटाओगे सकार हटाओगे तो अस को होगा, अस से दोनों अस आने लगे, इधर भी दोनों अस उधर भी दोनों अस आया। एक जगह हाँ, होशियार है लिखने वाला, भी पढ़ो, आगे वाला होशियार है। दशसो हो जकार शकारो दशसी तस्मात् ससोनः इत्यनयोः विषय विभागार्थौ। अब इसका वाला सुना दो। अन्य तरह से निर्बंधकत्व एवं अस्तु। है होशियार कि नहीं? सोचा कि बहुत बड़ा मैं तीर मार रहा हूँ। अरे कहने का मतलब है ग्रंथ से जो छूटे उसको करो, वो तो सब लिखा है, इतनी बड़ी विशाल बुद्धि से लिखा गया है कि वो जल्दी छूट नहीं जाए। संदेह वहीं होगा जहाँ अनुबंध हम लोग करेंगे। सही रास्ते में चलेंगे तो सद रास्ते में चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहा एक कर दीजिए अन्यतरेण, यदि आपने जकार संज्ञक विशिष्ट अस कह दिया है कि नहीं, तो सस में असकार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ ये है ही नहीं है। हमें कैसे अस को करना है? जो जकारित संज्ञक होगा, जकारित संज्ञकत्व विशिष्ट अस को करना है। तस्माद असो पुंस ये बनाएंगे, ये सामान्य अस रहेगा, ये जकारित संज्ञकत्व विशिष्ट है ही नहीं, ग्रहण नहीं हो तो एक से काम चल जाए। या सकारित संज्ञकत्व विशिष्ट अस कह दें और जसासी की जगह असासी बना दें तो ये सामान्य अस है, निरनुबंधक है, इससे ग्रहण नहीं होगा। तो एक से ही काम चल जाएगा। दोनों अनुबंध विषय विभागार्थ क्या जरूरत है?
समझ में आया? वही लिख रहा है जी, सबको बता रहे हैं। जसः जकारा भावे हाँ औ इत्यस्य आब स्यात्, हैं औ इत्यस्य आब स्यात्, औ इत्यस्य आब स्यात्, आव आदेश है सु औ जस, और जस में जकार हटा दोगे तो क्या होगा? सु औ अस, अब औ को आव आदेश है। स्वावः। तो जब आ हो जाएगा तो अयम प्रत्यय वकारांतः औकारांतो वा, ये संदेह होने लगेगा, सुस्पष्टता खत्म हो जाएगी। अब जब वहां लिखा सूत्र में आओ, तो राम शब्द से आओ लाएं कि औ लाएं, यही संदेह हो जाए। समझ में आया कि नहीं? उसके लिए तमाम द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ेगा। उसकी अपेक्षा जकार लगा दो, सीधा का सीधा है कि औ है और औ आ गया, कोई व्याख्यान आदि की जरूरत नहीं रही। समझ में आया? हाँ है। ततश्च प्रत्ययस्य वकारांततापि संभाव्येत। हाँ, यह आओ है, वकारांत प्रत्यय, इस प्रकार की संभावना आ जाएगी। बहुत लोग उठाए लगे, अरे औ कर रहे हैं, आओ लिखा, फिर उसको बताइए कि नहीं यार वो तो औ था, वो आओ हो गया। ये बताइए तो किसको किसको बताते फिर वही फांसी लगाना पड़ेगा। एक की ड्यूटी लगा देनी पड़ेगी। माने किसको किसको सफाई देंगे, फिर नहीं फांसी लगाइए। ये नहीं है आओ, नहीं है ये आओ है, कहाँ कहाँ देंगे सफाई, किसको देंगे? इसकी अपेक्षा ये लोकात जो है गंतव्य है कि नहीं? एवं जांच में वो पकड़ गया ना, उसका चेला जो है वो बहुत कुछ बता दिया। वो नरेंद्र गिरी का शिष्य जो है घटना पता नहीं। धीरे धीरे वो सब एक एक तार, अब तो सीबीआई का भी आदेश हो गया, सीबीआई और घनघोर जांच है, वो तो और साफ कर देगी किसकी राइटिंग है किसका क्या, वो तो एक एक चीज आ जाएगा सर। मशीनें इतनी हो गई हैं कि आप मौन नहीं, मशीन लगा देगी, आप बोलना शुरू जैसे आप इच्छा कर लें कि हमें बोलना नहीं है। अब तो ऐसा आधुनिक युग है कि आपकी मशीन लगा दी गई तो आप बोलना, जैसे आप झूठ बोल रहे हैं, मशीन लगा दी गई तो झूठ हट के आप सत्य बोलना शुरू करेंगे। माने आपके शरीर में परिवर्तन कर देगी। समाधि अगर नहीं देते तो ब्रेन में उनके क्या चल रहा था उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। हाँ, क्या आइंस्टीन था तो पूरा देश याद है वैज्ञानिक। चलिए, इसलिए नहीं जो घटनाक्रम उनके हुए ना, कुछ घंटे होते रहे थे, पूरा रिकॉर्ड उसका भी कर सकते। आजकल बहुत यंत्र चल गए हैं, यंत्र बहुत चल गए हैं। इसलिए कहने का मतलब है कि कुछ मत सोचो गलत सोचो ही नहीं, सब सही सोचो, और किसी को अपना अंतरंग मत समझो। अपनी न विश्वसेत, यदि कहा गया न विश्वसेत पूर्व विरोधी तस्य, लेकिन अपना भी विश्वास मत करो। माने वहां पूर्व विरोधी तस्य को हटाइए, स्वस्मादपि न विश्वसेत, इतना कठोर नियम लगा दिया। नहीं, कहने से कोई मानता थोड़ी है, ऐसा करना चाहिए। संसार क्यों नहीं चलेगा? हम जैसे बहुत आजकल देखिए फोन टेप कर लेते हैं। मैंने सुना लोगों का, मैंने 2-4 लोगों का सुना, वो उसको सुना, देखिए आप कह रहे थे ये फोन सुन लीजिए यार। मैंने जब सुना तो हम कहे ये तो बहुत आधुनिक है, तो अब फोन में तो हाँ करना पड़ेगा। तो अब कुछ ऐसे व्यक्ति का फोन आ गया तो जी हाँ ऐसे बोलते रहो बस, जी ठीक है, जी क्या टेप करोगे आप देख लीजिए, जी हाँ जी देख, मैं बहुत ऐसे निकालता हूँ जब मैं संभल गया। अब फोन आ गया किसी को, मैं जानता हूँ कि ये इधर उधर करेगा, तो मैं कहता हूँ जी बोलिए, जी बोलते रहिए। 1.5 घंटा करेगा तो मैं जी ही कहूँगा, क्योंकि वो जो है वो हमारा मंतव्य लेना चाह रहा। मंतव्य हमें देना होगा, हम आपके घर, तो आपका इस विषय में क्या कहना, हम घर में बात करेंगे, आइए चाय पानी करेंगे, वहीं करेंगे। और पहले जब जाएंगे तो फोन दूर रख दो, अल्लाह खुला है कि बंद है सब चेक कर ले तब बात करें। तो ये बड़ी समस्या। इसलिए जब हमने सुना एक व्यक्ति को, वो एक जगह सुना रहा था, हम भी बैठे, यद्यपि वो हमको तटस्थ समझ रहा था, लेकिन हमको उससे ये ज्ञान हुआ ये तो आज की दुनिया में बहुत साजिश है, किसी का कोई फ़ोन टेप कर सकता है। इसलिए
यदि अपने विश्वसनीय का आता है, भाई रिश्तेदार हैं, छात्र है, ये है, तो ठीक है, थोड़ी बहुत अपना मंतव्य दे सकते हो, हाँ क्या समाचार है, शेष में जी 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 करिए बस। इसलिए अब समझने की संसार बहुत आगे बढ़ गया है कि नहीं। चलिए, यही कहा कि एवं शस सकारा भावे औटो नित्यम संभाव्य, औटो नित्यम संभावित है। यदि सस का हटा दोगे तो सु औ जस अम आउट, आगे सस का हटा दिया तो जस हो जाएगा। वहां तो खर्चा से चर तो था, इससे डाकोटा हो गया। अब तो खर्चा लगे नहीं, खरा ही नहीं है, सहा ही नहीं, तो जस ही रहेगा तो डा हो जाएगा। तो नित्यम संभाव्य आउट हो रहा है, जबकि आउट होता है सुट, है कि नहीं। सुट 5 लिए जाते हैं, तो अब सुड होने लगे, सुड नपुंसक, तो जहाँ सुट कहा जाता है वहाँ जस्त हुआ है। तो इस तरह से मैं डांतता उसमें संभावना आ जाएगी। अब आया अतः असंदेहार्थम तत्कर्म, इसलिए असंदेहार्थम माने किसी प्रकार में वांतता का संदेह न हो, दांतता का संदेह न हो, इससे संदेह व्यावृत्ति करने के लिए स्पष्टार्थ सकार जो है लगाए गए हैं जी। तो उसके बाद कहा कि औटः टकार सुड़िति प्रत्याहारार्थ। औट का टकार क्यों लगाया गया? सुट नाम का प्रत्याहार बनाने। टाटकारस्तु टांगसिकसा इति विशेषण। ये टकार अर्थात टकार संज्ञकत्व विशिष्ट आकारे परे, तो टकार संज्ञकत्व विशिष्ट आकार में विशेषण देने के लिए टा में टा अनुबंध लगाया। ने प्रभृतीनाम घकारः घेर्गीति इति विशेषण। घेर्गीति में गीति माने घकार संज्ञक प्रत्यय परे, ये जहाँ घकार संज्ञकत्व विशिष्ट एकारे परे, तो सामान्य एकार को नहीं। ये पकारस्तु प्रत्याहारार्थ, और पकार जो लगाया गया सुप का पकार, वो सुप नाम का प्रत्याहार बना, सुपहा, ये सिद्ध करने। एवं च सर्वेषां सफलत्वेपि संज्ञार्था इति प्राचीन। सर्वेषां सफलत्वे, ये सर्वेषां अनुबंधानां प्रयोजन सहितत्वे, सारे अनुबंधों का तो फल बता दिया गया। तब प्राचाम ग्रंथा क्या था? संज्ञार्थाः इति प्राचाम ग्रंथा। संज्ञार्था माने संज्ञा के लिए, ये केवल एक संज्ञा इसके लिए है, माने तत्त संज्ञा के लिए है और इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार का जो प्राचीनों का ग्रंथ है ये खंडित हो गया। क्यों? संज्ञा अतिरिक्त इनके विशेषक ज्ञान बैठे हैं, है कि नहीं, विशिष्ट प्रयोजन बैठे हैं। इससे सर्वेषाम अनुबंधानाम संज्ञातिरिक्त विशिष्ट प्रयोजनानाम सत्वे केवलम एते संज्ञार्था, ये कहने वाला प्राचीन ग्रंथ जो है प्रत्युक्ता खंडिता। तो कहते हैं कि सम्यक ज्ञानम संज्ञा तदर्थाः विशेषणार्थाः इति यावत्। अब संज्ञा का अर्थ लगा दिया सम्यक ज्ञानम इति संज्ञार्था, सम्यक ज्ञानम की संज्ञा तदर्था। सम्यक ज्ञान क्या होगा? उकार संज्ञकत्व विशिष्ट सकार, जब ये ज्ञान होगा तभी सम्यक ज्ञान होगा। और तदर्थ क्या लगाना चाहिए? अनुबंध लगाना चाहिए। तो प्राचीन ग्रंथ को हमारी तरफ घसीट के ला रहे थे। इति भंक्त्वा व्याख्याने, ये भंक्त्वा तोड़ फोड़ करके जो व्याख्यान कर रहे थे, प्रकाश है कि नहीं? बात समझे कि नहीं? माने सम्यक ज्ञानम संज्ञा तदर्था संज्ञार्था, इनका सम्यक ज्ञान करना है, अर्थात सु का सम्यक ज्ञान, विशेषण विशिष्ट ज्ञान। अब विशेषण विशिष्ट ज्ञान तभी होंगे जब उनमें अनुबंध हो। तो तत्त विशेषण विशिष्ट ज्ञानार्थ ही अनुबंध लगाए गए थे। जो हमारा मत था उसी मत को यदि फोड़ के लगाया जाएगा तो कथनचित ग्राही है, आया कि नहीं? तो लिया जा सकता है। हाँ, तो ठीक है, माने इष्ट है, लेकिन हाँ ये ऐसा व्याख्या करोगे तो क्लेश होगा। सम्यक ज्ञानम संज्ञा फिर तदर्था, ये सब करना पड़ेगा। इससे अच्छा हमारा वाला पक्ष जो है, समझ में आगे पंचम्या इति अनुवृत्ते ने कहा तृतीया व्यावृत्त है, क्योंकि एक वचनस्थ सूत्र में पंचमी लाना गले पतित है। तृतीया कभी आ जाएगा क्योंकि त्वया मया में भी होने लगेगा, इसलिए तृतीया व्यावृत्ति करने के लिए पंचमी लाना अनिवार्य। तत्र इकार अनुच्चारणे इष्टस्य यथासंख्यस्य अनापत्तिरिति भावः। बताई दिए, इसलिए यथासंख्य नहीं हो पाएगा टांगस्कृता में। दित्वमिति ततस्थ टिलोप स्यात्। हाँ, दित्व में दित्व हो जाता, दित्व सामर्थ्याद भस्या भी टेर लोपा ये होने लगता। हाँ, चला जाता, आउट जब हो जाता का विशेषणार्थ इति तत्फलम तो सुपाम सुलुक इति सूत्रेण आकारादेशे इनादेश। सुपाम सुलुक सूत्र के द्वारा जहाँ विभक्ति को आ हो जाएगा, इस आ में टांगस्कृता मिनास्या से इन नहीं होगा।
क्यों हमें कैसा चाहिए? टकारित संज्ञकत्व विशिष्ट चाहिए। ये सामान्य आ है, इसलिए इसकी व्यावृत्ति के लिए टकारित संज्ञकत्व विशिष्ट लगाना जरूरी। घेर्मिति न च घेहेषुपि गुण इत्येव अस्तु जसित इति नियमात् तु न अंगिति इति प्रवृत्ति वाच्यम। क्या लिख रहा है? कि घेर्मिति की प्रवृत्ति लिखा। तो घेर गीत में घेसुपि गुण माने गीति रहने पर, गीति सुपी माने गकार संज्ञकत्व विशिष्ट प्रत्यय रहने पर गुण होता है कि नहीं? तो इसने कहा कि सूत्र गीति क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो है मैंने कहा घेसुपि गुण इत्येव अस्तु, माने घेर गीत में गीति को हटा रहा है, तो घे सुपी गुणा कहेंगे, घी संज्ञकस्य गुणा से सुपी। तो फिर कहा जसित इति नियमात् तो जसिच सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हरया में तो यही बना देगा। कौन? घे सुपी गुणा, क्योंकि अब अर्थ होगा घी संज्ञकस्य गुणा से सुपी, तो जस में भी गुण हो जाएगा। और जब घेर गीत रहते तो जस में गुण नहीं होता था, तो जसिच अलग बनाना पड़ता था, ह्रस्वांतांग से गुणा से जस अलग रहना पड़ता। तो जसिच व्यर्थ हुआ। अब व्यर्थ पढ़ करके क्या किया? नियम कर दिया। क्या नियम किया? न अंगिति प्रवृत्ति, अर्थात नियम किया कि केवल गीत सुपी पर प्रवृत्त, कि जहाँ जहाँ गीत सुप रहेगा वहीं पर जो है घेर सुपी गुणा प्रवृत्त होगा, जो अंगित सुप रहेंगे वहाँ नहीं रहेंगे, तो जस में भी नहीं होगा, इससे जस्य स्वांश में चरितार्थ आया। तो कहा कि इतिवाच्यम, तो कहा पतय इत्यर्थम जसित इत्यस्य आवश्यकत्वा, तो कहा जसिच व्यर्थ नहीं है जो नियम करे, क्योंकि घेर गीत घेर घे सुपी गुणा केवल गीत में लगेगा तो हरया बनाना पड़ेगा। हाँ, घे पतया में जसिच आवश्यक है, क्योंकि उसकी घी संज्ञा हुई नहीं। पति शब्द से समास होगी, तो समास में तो है नहीं, तो उसकी घी संज्ञा नहीं है। जो घी संज्ञा नहीं तो जसिच गुण नहीं करेगा, क्यों? घी संज्ञा गुणा से जसी, तो जब गुण नहीं करेगा तो नहीं, ये घेर घेर गीत। अच्छा, पताई लिखा है, तो पताई में आइए पति है, गे है। अब यहाँ घे है सुपी गुणा काम नहीं करेगा, क्यों? घी संज्ञकस्य गुणा से सुपी। पता क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ लिखा है पतये, आप सुधार दिए हैं पतया, पहले पतया है, लेकिन जसिच को चरितार्थ करा तो पतया होना चाहिए। पतये लिख रहा है, यहाँ लिखा तो पतये है, इसका ठीक पाठ पतया है करके हम बताया। हाँ तो ठीक है, तो जो बताया वही हम बताए, तो पतया हो गया। तो पतया में पति जस है आया। अब यदि आप सूत्र बनाएंगे घे सुपी गुणा और कहोगे जसी की जरूरत नहीं, घी नियम करेगा। हाँ, तो घे घी संज्ञक गुणा से सुपी, तो पति जस में गुण नहीं प्राप्त, क्योंकि घी संज्ञक नहीं। तो इसके लिए क्या सूत्र चाहिए? जसी चाहिए। तो व्यर्थ ही नहीं, नियम नहीं करेगा। जब नहीं नियम करेगा तो अंगित की व्यावृत्ति नहीं होगी, उसके लिए गीत चाहिए। आया, जैसा बनाया गया वैसा। समझ में आई बात की नहीं? क्यों जी ब्रजराज? पतया प्रयोग बनाना, पतया, और जसीचा को की जरूरत नहीं है। जसीचा किस लिए रखा गया? जिससे पूछे जसीचा सूत्र की क्या जरूरत है, किस जगह? जब मैं पूछता हूँ किस जगह, तो ये ह्रस्व से अरे कोई लक्ष्य बोलो पंडित जी। जसीचा सूत्र किस लिए है? तो कहो हरया में गुण करने, बोलना सीखो, हरया के लिए। यदि हरया को मैं अन्यथा सिद्ध कर दूं तो ये जसीचा व्यर्थ हो जाएगा। कैसे अन्यथा सिद्ध करूंगा? घे सुपी गुणा सूत्र बनाऊंगा। घे सुपी गुणा किसकी जगह ये सूत्र बनाऊंगा? घेर गीत की जगह। तो अर्थ करूंगा घी संज्ञकस्य गुणा से सुपी, तो जस में हरया में गुण हो गया, जसीचा क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। तो कहा कि व्यर्थ नहीं है, कहाँ के लिए आवश्यक है? पतया के लिए। पति जस, यहाँ घे सुपी गुणा नहीं प्राप्त है, क्यों? पति घी संज्ञक नहीं, तो इसके लिए क्या चाहिए? जसीच चाहिए, तो व्यर्थ नहीं है। अतः नियम नहीं करेगा। जब नियम नहीं करेगा, अब घे सुपी गुणा बना दिए आपने, तो अंगित में भी गुण हो जाएगा। आया? पता यहाँ तक क्यों? हरया में क्यों नहीं आया? क्या पता यहाँ तक क्यों दिया? क्या पता है? हरया में तो सिद्ध है घेर सुपी गुणा से। इसने पहले नियम कर दिया कि नियम कुछ नहीं किया, पहले जो समझो, घे सुपी गुणा, इससे हरया में गुण सिद्ध है। जसीचा व्यर्थ, तो उसने कहा व्यर्थ नहीं, पतया में आवश्यक। जब प्रश्न पहले पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया कि पूर्व पक्षी पतया को
पत भूल जाओ, पतया नहीं है, पता नहीं, ये समझ के पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। कहा कि जसिच व्यर्थम व्यर्थम सत्किम ज्ञापयति, केवल गीत के परे रहते ही गुण होगा, घी संज्ञकस्य गुणा चेत गीति एवं। तो अंगित सुप में गुण नहीं होगा, इसलिए अंगित सुप की व्यावृत्ति करने के लिए जो गीति रखा गया था उसकी जरूरत नहीं है, ये नियम से हटा रहा। उसी के उसके मत में अब इसका खंडन कर रहा है। इसके मत में सीधा सीधा हराय में दोष आया, क्योंकि वो अंगित है, उसमें गुण नहीं होगा। इसलिए तो जैसे स्वांश में चरितार्थ हुआ, आवश्यक है विद्यर्थ हो गया, नियम के बाद स्वांश में चरितार्थ होगा। जैसे तेन वाक्य से न समास वाक्य दोनों की नहीं प्राप्त प्रातिक संज्ञा, तो समास आवश्यक है कि नहीं आवश्यक। तो जब उसने नियम कर दिया घी संज्ञक गुणा से गीति है, तो हराया में नहीं पाया, इसलिए तो जैसी चाहे वो नियम में विद्यर्थ होता है, जैसे समास है। अरे जब आप कहेंगे कि वाक्य और समास किसी की नहीं होगी तो समास करेगा ना, बात में कि नहीं। इसलिए गीत अंगित दोनों को गुण प्राप्त था, इसने नियम कर दिया कि घी संज्ञक गुणा से गीति है, अंगित हट गया, अंगित में गुण नहीं होगा तो हराया हटा, उसके लिए जसीचा रखा ही गया। ये तो ज्ञापन है, तो जब जसीचा रख दिया तो कहा जसीचा ये व्यर्थ नहीं है, ये कहाँ चरितार्थ है, पतया के। तो आपका ये ज्ञापन नहीं बनेगा जो किया है, माने घी संज्ञक गुणा से गीति सुप ये नहीं बना तो अंगित में गुण होने लगेगा। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, घेर गीत यही सूत्र बनाना चाहिए, ये कह रहा। जैसे वहाँ पे हम समाज ग्रहण व्यर्थ होता है, वहाँ क्या लिखा पहले, नियम लिखा है कि वो लिखा जसिच इति नियमात् न अंगिति प्रवृत्ति रीति वाच्य। मैंने जसिच इति नियमात् का मतलब यही है, मैंने व्यर्थ प्रकार के ज्ञापन किया। घी संज्ञक गुण ज्ञापन है, नियंत्रित किया किसको, जो घेर गीति सुप से सामान्य सुप को प्राप्त हो रहा था उसको नियंत्रित किया। नियंत्रित किया माने गीति सुपी एव अंगित की व्यावृत्ति है कि नहीं, नियम बनाया। हाँ सुपी जसी, हाँ नियम जैसे नियम बनाए आप अभी ज्ञापन घी संज्ञक से न लगाया नहीं, यहाँ लोग सुपी जसी वो इतनी मानते। ये कहाँ तो मूल में दूसरा लिख रहा है, क्या लिखा जसित नियमात् न अंगिति प्रवृत्ति रीति वाच्य। तो घेर गीति घेर सुप गुणाना है, तो नियम बनेगा घी संज्ञकस्य गुणश्चेत तदा गीति सुपेव, तो अंगित की व्यावृत्ति हो गई। माने सुप में यदि गुण होगा, सुप निमित्त सुप पड़े रहते यदि गुण होगा तो गीति सुप में ही होगा। अब गुण किसको होता, घी संज्ञक का गुना है, सूत्र में तो घी संज्ञक रखा है ना, तो घी संज्ञकस्य सुप गुणश्चेत निदेव, तो अंगित सुप की व्यावृत्ति हो गई। अंगित सुप में जस भी आ रहा था, तो जस आ रहा था तो हरया भी जा रहा था, उसके लिए क्या रखा है, सूत्र है कौन, जसीचा, बात में कि नहीं। तो जसीचा हरया हमें गुण किया है कि नहीं, पतया हमें गुण किया, पतया के लिए चरितार्थ हो गया, अतः वो नियम नहीं किया। आगे जो वाच्यम से उत्तर लिख रहा है, चलो पढ़ो उसको। पतयः इत्यर्थम जसिच इत्यस्य। तुम्हारा संदेह क्या है, ये गुरुजी जसीचा व्यर्थ हो रहा है, जसीचा का जो नियम है इसने नियमाकार लिख दिया सुपिचेत, टीका में सुपिचेत, ये तो टीका में लिख रहा है, इसमें अच्छा लिख दिया सरल है। अतिरिक्त जो अन्य जगह पर गुण प्राप्त सुपिचेत, सुप में गुण होगा तो जसई में होगा, तो फिर हरे कैसे बने। यदि आप कहोगे सुपचेत जैसे तो हरे कैसे बनाओगे, किससे गुण करोगे, उसको समझो। छोड़ो जो लिखा है उसको छोड़ो। घी संज्ञकस्य, अरे जो सूत्र के अंदर उद्देश्य लिखा उसको लेके विचार होगा कि ये कह रहे थे जो व्यर्थ होता है वो मतलब व्यर्थ होकर के ज्ञापन में चरितार्थ करता है। ज्ञापन का मतलब नियम कहो या ज्ञापन कहो, बात एक ही है, एक ही। तो जसीचा जो व्यर्थ पड़ेगा, अब व्यर्थ पढ़ करके अंगित सुख की व्यावृत्ति करेगा, तो अंगित सुख की जब व्यावृत्ति करेगा तो इसको स्वांश में चरितार्थ होना चाहिए, तो स्वांश में चरितार्थ हरया में, लेकिन उसने कहा व्यर्थ नहीं है, क्यों, पतया में गुण नहीं प्राप्त है, किससे, क्यों, घी संज्ञक नहीं है, सामान्य सूत्र से जब प्राप्त रहेगा तभी ना वो व्यर्थ होगा। तो घे सुप गुणा सामान्य सूत्र है, जसी च विशेष सूत्र है, विशेष सूत्र जो है व्यर्थ है क्योंकि सामान्य से गतार्थ है। व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन किया कि ये कहाँ लगेगा, तो ये लगेगा गीत सुप में, तो स्वांश में चरितार्थ हो गया, अंगित सुप जस में स्वांश में चरितार्थ हुआ। तब उसका खंडन कर रहा है
उसका खंडन कर रहा है कि इसकी जसी चाहिए व्यर्थ नहीं है। क्यों? कहाँ चरितार्थ है? जहाँ सामान्य सूत्र नहीं प्राप्त है, अर्थात पतया में नहीं प्राप्त है, इससे चरितार्थ है। इससे सुपचेत जैसे ये सब नहीं, जो उसके अंदर उद्देश्य छिपा है। जैसे लिखने में तो लंबा लिखा है ना, कहा कि अनुनासिक अघटित गुणादि एकवचन इतरस्मिन् सुपी, ऐसा कहने से अनुनासिक घटित होने के कारण सब नियमात्मनि नियंत्रणात्, अनियंत्रण ज्ञापन से भी होता है कि नहीं? क्या नियंत्रण किया? यह गुण गीत सुप में ही करेगा, अंगित सुप में नहीं करेगा, यही नियंत्रण है। चाहे उसको शब्द के माध्यम से एवकार लगा करो, माने जसिचैति सूत्र सामर्थ्यात् इदम सूत्रम गीति सुपि एव प्रवर्तते, अंगिति न प्रवर्तते, तस्मात् जसिच ज्ञापनम स्वांश चरितार्थम। है कि बात समझे कि नहीं? फल जो है हरया दे रहा या अन्यत्र जो भी कबया इत्यादि वो फल है, लेकिन ये सूत्र व्यर्थ पड़े तब ना उसको नियंत्रित करेगा कि तुम्हारी प्रवृत्ति केवल अंगित सुख में होगी, अंगित सुख में नहीं होगी। वो पतया में चरितार्थ है, ये लिखा। चलो बस हो गया, छोड़ो पहले छोड़ हैं? ये वाला में बहुत लंबा था।